उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के कुकरा ब्लॉक नाले के पास बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने घायल युवक के साथ मौजूद साथियों से पूछताछ की, जिसमें शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घायल युवक और हमलावरों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है और पुलिस हर एंगल से जाँच में जुटी हुई है। रहने वाले हैं मंडी में मंडी में आपसे क्या नाम है, चौराहा पड़ता है, लोग का दिख गया वहाँ का क्या नाम है। जब गाड़ी में जा रही है तो पिक्चर भी दिन आया, उसमें पिक्चर आ गया, पिक्चर में गोली मार दी। हमारे बहादुर बुआ आया रोड पर, मोहन है जी उसको गोली लगी खराब दी थी। फिलहाल तो हो गया, फिलहाल तो कोई कुछ नहीं कर, हम उसकी मंगाई लेकर आ गए। पुराना तो कुछ है नहीं, बहुत पहले इस टाइम फैसला हो गया था, इसका लगा कुछ नहीं है। हम जो है बस कार्रवाई होगा बढ़िया से बढ़िया। इसे इसमें शामिल है, तो क्या नाम है विपिन है लावली वाला, दूसरा क्या नाम है दीपक है वहाँ भाई सहीपुरी का, फिर एक RDX 2 है जी, RDX बच्चन सिंह कॉलोनी का सागर, एक जी क्या नाम है वो है तोरा मम्मा है जी, और एक लम्बा बोलता जी। ये कुकड़े की है जी घटना, चौगड़ा नाले की है जी। आज थाना नई मंडी क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम शशि मोहन है उसको गोली मार के घायल कर दिया गया है और ये सूचना प्राप्त होती तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर सभी आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। 3 टीमें गठित कर दी गई है, जिसमें कि जिन भी लोगों ने ये घटना कारित की और इस पूरी घटना के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर माननीय न्यायालय के समक्ष इन अभियुक्तों को पेश किया जाए। हालत कैसी है अभी तुरंत जब ये सूचना मिली थी तो घायल को तत्काल अस्पताल एडमिट करवाया गया था, जहां पे उसकी हालत जो डॉक्टरों द्वारा बिल्कुल स्थिर बताई जाती है। मुजफ्फरनगर में 23 मई को भागीरथ जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर हिंदू संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रामलीला टीला स्थित दुर्गा पंचायती मंदिर में आयोजित बैठक में संयुक्त हिंदू मोर्चा, शिवसेना, संयुक्त हिंदू महासंघ समेत कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त हिंदू मोर्चा अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि सनातन धर्म के महापुरुषों की जयंती पूरे समाज को एकजुट होकर मनानी चाहिए। उन्होंने हाल ही में हापुड़ में महाराणा प्रताप शोभा यात्रा पर हुए हमले को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि अब हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करनी होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि 23 मई को निकलने वाली भागीरथ जयंती शोभा यात्रा में शिवसेना सहित कई हिंदू संगठन और सर्व समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिलेश जाटव ने की, जबकि संचालन आकाश सैनी ने किया। बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर घर में खींचकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 8 मई की सुबह वह घर के बाहर नाली साफ कर रही थी, तभी पड़ोसी शहजाद ने उसे जबरन घर के अंदर खींचने की कोशिश की और विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला ने बताया कि शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पहुंचकर उसे बचाया। पीड़िता का आरोप है कि घटना की शिकायत शाहपुर थाने में दी गई, मेडिकल भी कराया गया, लेकिन अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है। जी, मेरे साथ में बहुत गलत काम हुआ। मैं अकेले रहती हूँ अपने घर पे, ना तो मेरे साथ कोई नंद है न देवर है, कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे आदमी बाहर रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं वे। और मेरे साथ 15 दिन अभी पहले मुबास हुई थी उसके ऊपर। तो उसने बोला था मैं तुझे बाद में देखूंगा, तो 15 दिन से वही बराबर छेड़ रहा है। कभी दीवार पर को, कभी बराबर में बाहर जाती हूँ जब भी गाली गुपड़ करता है। मैंने जो उसे गाली गुली दी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मैंने जबरदस्ती करी, कपड़े वपड़े भी सब फाड़ रखे। मौलाना है शहजाद जी की, उन्होंने मेरी सुनाई नहीं करी बिल्कुल भी जी। मैं यहाँ बहुत मजबूरी में आई, फिर बच्चे पढ़ाता है मदरसे में। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा ही जी, जेल जाना चाहिए वो।
गुवाहाटी में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक कामाख्या देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। रक्षा मंत्री ने मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि मां कामाख्या का आशीर्वाद हमेशा देशवासियों पर बना रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। असम में नई सरकार के गठन को लेकर गुवाहाटी में राजनीतिक हलचल तेज है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। असम विधानसभा चुनाव 2026 में शानदार जीत दर्ज करने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज फील्ड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। असम विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने अकेले 82 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि सहयोगी दल एजीपी और बीपीएफ ने 10 से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य में यह एनडीए की लगातार तीसरी सरकार है। असम में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार की शुरुआत साल 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में हुई थी, जिसके बाद अब हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं पूरे गुवाहाटी में बीजेपी समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में इंटरनेशनल नर्सेज वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने एम्स के नर्सिंग स्टाफ को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत रीढ़ होती हैं और मरीजों की सेवा में उनका योगदान अतुलनीय है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी मरीजों की देखभाल में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने नर्सों के समर्पण, सेवा भावना और कठिन परिस्थितियों में उनके कार्य की प्रशंसा की। एम्स ऋषिकेश में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर और संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है निश्चित तौर पर हम सब के लिए है, देश की भलाई के लिए है, क्योंकि जो भी हम बाहर के सामान लेते हैं, चाहे बाहर हम ऐसी चीज़ मंगाते हैं, चाहे बाहर जाके खर्च करते हैं, तो देश के जो मुद्रा रिजर्व है जिसको वो कम जाता है। उसके कारण मुद्रास्फीति है, महंगाई है। तो हम लोग जितना ज़्यादा सेविंग करें, जिस तरह से वित्तीय संकट, वैश्विक संकट हो रखा है, उससे पार पाने के लिए हम लोग को अपने आप जवाबदेही समझना चाहिए। ये देश पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल के दाम सब जगह बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कर रखा है। तो उनका ये मैसेज निश्चित तौर पर स्पष्ट है। हम सबको उसको लागू करके अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जितना से ज़्यादा हम बचत करेंगे तो आने वाला समय के लिए हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, हमारे आने वाला जनरेशन अच्छा होगा, और ख़ास करके जो अभी समय चल रहा है उसमें बचत सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो राहुल गांधी जी को तो समझ में आती नहीं है, कुछ इकोनॉमिक्स की समझ है नहीं, देश की समझ है नहीं, सामाजिक है नहीं, तो क्या उनके ऊपर हम टिप्पणी करें। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से बार बार मेडिकल का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको पहले प्री मेडिकल कहते थे, अब नीट कहते हैं, जिसमें डॉक्टरी में एडमिशन होता है, वो बार बार लीक हो रहा है। करीब 24-25 लाख बच्चे इस टेस्ट में बैठते हैं और लीक हो रहा है। कई बार ये तो सिर्फ वो खबरें हैं जब आप पता चल गया लीक हो रहा है। ऐसा भी बहुत बार हो रहा होगा जब लीक हो रहा होगा मगर पता नहीं चल रहा है लीक हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ढीला रवैया अपनाया नीट के पेपर लीक पर, जिसमें बार बार कोर्ट को कहने के बावजूद उन्होंने उस एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया, एक तरीके से 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जिन बच्चों ने पेपर लीक
का लुत्फ उठाया, जिन लोगों को पेपर लीक करने की पेमेंट्स मिल गई, कुल मिला के उनका तो स्वार्थ सिद्ध हो गया। वो तो आज डॉक्टरी कर रहे होंगे, 3rd ईयर में होंगे। तो उससे जो है एक मैसेज गया कि पेपर लीक अगर पकड़ा भी जाएगा तो कम से कम जिनको पेपर मिल गया उनका काम पूरा हो गया, और पेपर के अवज में जिनको पैसा मिल गया उनका काम पूरा हो गया, बाकी लोग भाड़ में जाएं। और सरकार का पढ़ाई लिखाई से या पढ़े लिखे होने से या पढ़े लिखे लोगों से या पढ़ा लिखा समाज बनाने से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार तो वो है जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री तक पे सवाल है। तो ऐसे में अंधेर नगरी चौपट राजा, और ये देश के सामने उसके जो है रिजल्ट्स हैं।